तो मैं रोक दी थी ब्लॉग, बेटी आ गई थी, दरवाज़ा खोलना था, बंद करके जाना बेटा। तो ये देखिए ये आयुष का फाइल है ना। तो मैं पहले दिखाती थी सर का, जैसे बता ना सर में गर्मी था, टेंशन होता था ज़्यादा कर सर मुझे, आप लोग को पता है एक एक डॉक्टर भी होता है ना, कहता है जी झोला छाप वो है। हमारा गांव में ससुराल में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं, साहब ही बोलेंगे, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छे इंसान को भगवान थोड़ा बहुत कष्ट, भगवान क्या जो भी कहिए। जब मैं इतना अच्छी सोच रही हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, अपने आप से सोच रही हूँ और सच में हूँ, लेकिन तो मुझे इतना होता है। तो मैं यहाँ से भी वहाँ जाती हूँ तो मेरा तबीयत ख़राब होता है, तो मैं उनके सिवा किसी से नहीं दिखाती हूँ। लोग ज़्यादा कुछ हो प्रॉब्लम तभी मैं कहीं जाऊँगी जिला में या कहीं भी, लेकिन मैं उन्हीं से दिखाती हूँ। भगवान का दया है, नज़र ना लगे, अब पता नहीं अब आऊँगी क्या है, आऊँगी ज़रूर आऊँगी, भगवान दिए हैं ज़िंदगी तो बचाएंगे। और यहाँ भी एक मेरा फैमिली डॉक्टर 18-20 साल से मैं यहाँ भी उन्हीं के यहाँ दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं आयुष में बड़ा हॉस्पिटल में, मुझे वहीं जाना था जहाँ मुझे चोट लगा था, लेकिन मैं अभी यहाँ पे गई है और थोड़ा पैसा भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अब ज़्यादा मुद्दे पे आती हूँ, ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करूँगी। जो हुआ आप लोग समझ जाएंगे, इंसान की सारा काफ़ी है, जैसे होता है ना हाथी के दाँत खाने को दिखाने, गाँव में आप कैसे भी जी लीजिएगा, शहर में इम्पॉसिबल है जीना। आपके पास पैसा होना ज़रूरी है और आपका संस्कार अच्छा हो, तभी शहर में आप जी लीजिएगा। तो ये देखिए मेरा, आप लोग को दिखता होगा कि मैं 12 दिन का इतना है सब, दवाई खा खा के थक गई। कल मैं गई थी फिर से एक्सरा बोले थे, तो डॉक्टर साहब जो बड़ा डॉक्टर थे वो बोले हमको एक्सरा में जो हड्डी टूटल रहता है ना उसका दिखता है खाली, लेकिन आपको अंदर क्या है, मैं इतना देर बोल पा नहीं रही हूँ, बैठ नहीं रही हूँ, देख रहे होंगे आप, हिल रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब ऐसे बोले जो मतलब एक्सरा में हड्डी जो टूटा होता है वही आपको दिखेगा। वो कहाँ गया आगे वो रिपोर्ट का, जैसे निकाल ली थी क्या? हाँ देखो ये भी बच्चों सब ने है, डॉक्टर ये बनता है घर में, तो इसी में था। ये यहाँ भी हमारा जो डॉक्टर थे उनसे भी हम चेक करवाए थे, नहीं है इसी में। सॉरी बेटा, बच्चे हो या बड़े हो, आपसे गलती हो तो आप सॉरी तुरंत बोल दीजिए। देखिए यहाँ भी मैं चेक करवाई थी, ये वाली जो पूरा हार्ट का चेक होता है, बॉडी का पूरा मतलब, और जो शरीर का जो किडनी उर्नी जितना भी होता है, लीवर सब चेक होता है। ये लो आप लोग देखिए है ना, मेरा फाइल सब गिर रहा है, ये सब है ना, ये सब मैं चेक करवा के कल आई थी, आप लोग को दिख रहा होगा। मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो आप लोग को जानकारी देना ज़रूरी है। देखिए ये नहीं बोलती हूँ मर जाऊँगी तो मेरे लिए आप लड़िएगा, कोई किसी के लिए नहीं, भगवान है वो देते हैं सब, अभी जन्म मिलता है सबको जो परेशान कर रहे हैं। ये देखिए है ना, तो मैं ये फाइल, तो यही डॉक्टर मुझे बोले ऐसे अब मैं सब गिर गया बाद में उठाऊँगी, तो डॉक्टर यही बोले जब तक आप निदान नहीं कराइए तब तक आपको आप मत दवाई लीजिए, आराम नहीं। इतना 3 डॉक्टर के पास गए, इतना पावर का गोली दिया, लेकिन आराम नहीं हुआ, बिल्कुल ही दर्द नहीं। आराम क्या होता, यहाँ पर जब हमको सेका जाता है तो एकदम लगता है बेहोश हो जाएंगे, एकदम से आराम से लग, जो सेकते हैं बच्चे पति बेटा, और तो लगता है वहीं पे हम सो जाए, गोदी में सो जाते हैं। यहाँ पर जब उसके बाद शरीर से बन 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 करने लगता है, पूरा शरीर लगता है कि कुछ भूल रहा है शरीर में। और उसके बाद ये मेरा जो है दाहिने बामा हाथ है, ये काफ़ी दर्द होता है यहाँ पर, ये हाथ यहाँ। अब हम चीखते रहते हैं, 1 घंटा तवा करेंगे, उसके बाद हमको नींद तो आता ही नहीं है पूरा रात। 12 दिन हो गया, कहाँ नींद कहाँ भूख, ना भूख लग रहा है। अब खाएंगे नहीं तो कहाँ से जाएंगे टॉयलेट, वो भी कब्ज का प्रॉब्लम, डॉक्टर बोला कब्ज नहीं होना चाहिए, आपको दिक्कत होगा। तो फिर खा ही नहीं जा रहा, मुँह में कुछ जा ही नहीं रहा, यहाँ इतना गर्दन में दर्द है। अभी देखिए मैं ओढ़नी से झाँप कर रखूँ, ये शरीर मेरा ठंडा हो जाता है ये शरीर। तो कल हम गए बड़ा डॉक्टर के पास, न्यूरो सर्जन जो होता है, न्यूरो सर्जन यहाँ कहा जाता है, अपने यहाँ सर्जन बोलते हैं, यहाँ पर न्यूरो सर्जन कहते हैं। उनके यहाँ जब गए तो बोले कि आप इतना दवाई मत खाइए। जब कल फिर से मेरा चेकअप हुआ, अभी 6-7 दिन पहले जो हमारा यहाँ पे डॉक्टर हैं फैमिली, उनसे चेक किए, बोले कुछ नहीं है, ये वाला जो है मस्कुरा पेन है, मस्कुरा पेन नहीं है। मुझे बहुत पहले जो चोट लगा था रीढ़ की हड्डी में, उसका पता नहीं है। मैं माथा दर्द का दवाई भी खाती थी, बीच में काफ़ी टेंशन होता था, बहुत टेंशन होता है। ये टेंशन नहीं मेरा पति मुझे मारे बच्चे गाली, ऐसा नहीं, भगवान ये सब से बचा कर रखे। अब पहले तो जो हुआ, लेकिन मुझे ये था ना अनौती पनौती का, जो इनको मेरा पति चाहे क्या उसको ला के यहाँ पे रोजी रोटी दे, पर वो आकर रोजी रोटी थोड़ी लेने आया, तो वो तो हमारा रोजी रोटी बर्बाद करने है। उसको शर्म नहीं लगा, इसका टांग नहीं है, इसका भी बच्चा को देखेगा, कोई सरकारी नौकरी तो था नहीं,
तो मुझे गुस्सा आ जा रहा है फ्रेंड, इसलिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और फिर ये सब जो मुझे लगता है बहुत लोग आप लोग देखेंगे भी नहीं, वीडियो जो देखेंगे तो पता नहीं, और बोरा उठाते हैं, कोई मेहनत करके काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कोई बड़ा अफसर है जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इसलिए तो मैं इस पर आई जी, मेरा मन स्थिर रहे, वीडियो बनाऊँ और कुछ भगवान करे कमाऊँ तो अपना घर का हेल्प भी करूँ। तो फिर ये डॉक्टर हमको बोले कि आपको MR कराना होगा। अब MR का नाम से सुन के वहीं पे मैं हॉस्पिटल में क्लिनिक में उनके पास ही कुर्सी पर देखिए मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, वहीं पे मैं गिर गई थी जोर से। तो डॉक्टर हाथ पकड़ के उठा दिए, बोले क्या हुआ? बोले सर ये सब क्यों करवा रहे हैं, मुझे क्या हुआ है बता दीजिए मुझे। बोल रहा कुछ नहीं है, आप इतना दिन से दवाई खा रहे हैं, आपको आराम नहीं हो रहा है, और हम बोले एक्सरा करवा दीजिए। तो बोले एक्सरा में पता नहीं चलेगा, एक्सरा में आपको क्या है मतलब हड्डी टूटल है उटल यही दिखता है, अंदर क्या प्रॉब्लम है वो MR से पता चलेगा। और मुझे 4 साल पहले डॉक्टर बोले थे आप एक बार MR करा लीजिए, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप इतना भाग दौड़ करते हैं काम धंधा घर का। तब वही बोले हमको MR का तो पता ही है खर्चा पानी जो भी होता है। उसके बाद जो मुझे बोले MR करके आप आइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ का सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन। मान लीजिए मेरा ज़िंदगी तो बेकार, पहले से तो ऑपरेशन है मेरा, बेटा बेटी का हुआ तो ऑपरेशन से न हुआ, उसके बाद रीढ़ का डिफाइन करे है, और मेरा पैर में भी पोलियो है। तो मैं राजस्थान जब गई थी तो डॉक्टर बोले थे कि आपका पैर सही हो जाएगा, ऑपरेशन करवा लीजिए। मैं ऑपरेशन नहीं करवाई, मैं पैर के लिए ऑपरेशन करवाऊँ, पैर सीख करूँ और फिर मेरा बच्चे सबको कौन ध्यान दे। लेकिन आज वही डर फिर से आया ऑपरेशन के नाम से। मैं भगवान को बोलती हूँ सच में मौत आ जाता तो अच्छा होता। अब कोई रीढ़ का हड्डी का यहाँ का कोई ऑपरेशन नहीं, बेगूसराय में भी हमें कहा गया था, एक डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं पोखरिया के पास हैं, तो वो भी कहे थे रीढ़, उनको मैं ही डांट दी थी रीढ़ खड्डी को कैसे। बोले कि रीढ़ खड्डी आपका टेढ़ा है। बोले आप बुर्बक हैं सर, रीढ़ खड्डी मेरा टेढ़ा कैसे? मैं बच्चे से बैसाखी से चल रही हूँ, झूठ को चल रही हूँ तो मेरा टेढ़ा तो होगा। फिर वो हंस लिए और ऐसे हाथ जोड़े थे। सच में आप समझदार हैं, तो कोई बात नहीं, आप बेल्ट लगा के चलिए, लेकिन ज़्यादा आप मेहनत काम वाम नहीं कीजिए। मैं बैठा नहीं जा रहा, ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, फिर देखती हूँ बाद में। तो बस यही था जो आप सोचिए। अब यहाँ का जो गर्दन का बोले ऑपरेशन का, अगर भगवान करे सब अच्छा निकल जाए MR में तो आपको दवाई से ठीक कर देंगे, नहीं निकलेगा तो ऑपरेशन का। अब सोचिए ये उम्र में जिससे डरती हूँ। अब मैं सोचती हूँ ना, जितने आप लोग भी मेरे फ्रेंड होंगे ना, अच्छा करना है तो गाय कुत्ता कीजिए, अपने वाले को बिल्कुल नहीं। मुझे अपने वाले को हाय लग गया, ये भी थोड़ा सोचने में, मेरा पैर नहीं है, तुझे दूसरे के टुकड़ा पर जीना है तो मुझे परेशान क्यों कर रहा है? मैं थोड़ी तुम्हें पेट का हाथ छीन मेहनत कर खान, मैं तो आज तक किसी के टुकड़े पे नहीं। सब क्या करूं? अभी मेरा ऐसा हालात हो गया, बच्चे दोनों मेरे, बेटा रात भर रोया, मम्मी आपको हम कैसे संभालेंगे? तो बोले कुछ नहीं होगा। बेटा भी अभी कॉलेज में, बेटी भी कॉलेज में, स्कूल में है आर्मी। और भगवान तो सच में भगवान को बोलते हैं MR तो आप कराएंगे, कराना ही पड़ेगा, ज़्यादा काफ़ी कष्ट है, दवाई सवार नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान को बोलते हैं कि अगर ऑपरेशन करना हुआ तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। अरे हम तो सबके लिए अच्छा सोचे, माँ बाप सास ससुर। अब मेरा शादी 10 साल में हुआ तो अब इसमें मेरा क्या, हम समझदार थोड़ी थे। अच्छा बनना बहुत करो। तो नमस्ते प्रणाम। जो हमको मानते हैं चाहते हैं, अब इतना ये नहीं है, वो तो पूछे डॉक्टर आयुष्मान कार्ड आपके पास है? आयुष्मान कार्ड से क्या होता है? डॉक्टर वहाँ का इलाज लो होगा, वहाँ में जो इलाज हो, घर में खाओ पियो। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ जो खर्चा हुआ था, हम सोच रहे थे घर बनाएंगे गाँव जाके, 4-5 लाख खर्चा हुआ था उसमें। और घर में खाने पे तो अलग छोड़ो, बच्चे परेशान, ये परेशान, कोई काम तो ऐसा है नहीं, बोरा उठाते हैं कमाते हैं, अब ज़िंदगी भर मेरे भी लगे रहे।
भगवान अपने पास बुला ले वो अच्छा है, लेकिन इसका नौबत नहीं। सब ऐसे तो मैं CT स्कैन एक बार करवाई थी, तो उसमें मुझे तो लगता है MRI करने में मैं मर जाती तो अच्छा होता। मशीन में घुस आएगा, उसी में मेरा प्राण चला जाए तो सबसे बेहतर। क्या होगा, बच्चे सब्जी लेने अब फर्स्ट में सहा